अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआएँ। आज की गेम अब स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए हमने अपने राइफ़ल्स को भेज दिया है और हमारे राइफ़ल्स बड़ी ही स्पीड से अपने पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से और कितने ज़बरदस्त तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं। अब आगे से दूसरी फ़ोर्स भी आने वाली है। वो जैसे आएगी तो मुकाबला देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। वो देख सकते हैं कि आपकी जर्मनी की फ़ोर्स के जी जैगर्स आ चुके हैं, मशीन गनर्स आ चुके हैं और मोटर्स भी आ चुके हैं। हमारी जो डिफेंस लाइन है वो थोड़ी कमज़ोर है शुरू की राइफ़ल्स की, लेकिन उसके बाद दूसरे स्टेप में जो है हमारे पास फिर मोटर्स भी अच्छे खासे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना रिसोर्सेज ऊपर चल रहे हैं हमारे ऊपर 250 से लेकर 200 138 पे चल रहे हैं। ये जब जितने ज़्यादा होंगे तो हमारी डिफेंस लाइन उतनी ही मजबूत और उतनी ही तेज़ होती जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें इंजीनियर्स आ रहे हैं। चलो ये पहले जाके कमरे में वॉच डॉग्स का काम करेंगे, वो देखेंगे, क्योंकि वो ऐसा करेंगे ना कि पॉइंट आउट करेंगे कौन से लोग कहाँ पर हैं, तो हमारे जो लोग पीछे के हैं वो भी उसी तरह के निशाना लगाएंगे। देखें मशीन गनर्स भाग रहे हैं और राइफ़ल्स ने अपनी दोबारा दूसरे राइफ़ल्स ने अपनी पोजीशन पकड़ लिए और जो पिछले राइफ़ल्स वाले वो तो मकाम में शहादत नोश कर चुके हैं। देखो यार क्या मज़ेदार जंग चल रही है। ऐसी कमाल की गेम आपने नहीं देखी होगी। लाइव वर्ल्ड वार का सीन जैसे हो रहा होगा। कैसे दो फौजें अपने एक दूसरे के आमने सामने जा रही हैं, कैसे ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड किया जा रहा है, लड़ा जा रहा है। और ये 5 टावर देख रहे हैं, यहाँ पर एक टावर बना हुआ है। टावर जो है ये खासकर ये टावर, यही टावर, हाँ ये वाला टावर जो है ना, इसको के ऊपर कब्ज़ा करना होगा। जो इसके ऊपर कब्ज़ा करेगा तो उसी के पॉइंट अपनी जगह पे रुक जाएंगे और जिसने नहीं किया होगा तो उसके पॉइंट कम होते जाएंगे। अब हमारे पॉइंट कम होते जा रहे हैं, ब्लू लाइन में हमारे पॉइंट्स हैं, जबकि रेड लाइन में हमारे जो मुखालिफ ओपिनेंट है उसके पॉइंट्स हैं। तो देखें कि कौन जीतता है कौन हारता है। देखें हमारे मशीन गनर्स के ऊपर ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं। हमारे राइफ़ल दोबारा चले गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो तो अब पैक हो चुके हैं, जबकि मशीन गनर उड़ा के रख दिया उनको हमने। अब इंजीनियर्स ने जाके मोर्चा संभाला और अपने रिसोर्सेज इकट्ठे किए और वापसी करेंगे अपने घर की तरफ, और ताकि रिवाइव हो सकें, क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो चुकी है। एनर्जी जब कम हो जाएगी तो मर भी जल्दी जाएंगे, इसीलिए तो हमारे पास एक और ड्रॉप भी आ चुका है जो 400 रिसोर्सेज पर मुश्तमिल है। 400 के तकरीबन उसके पॉइंट्स हैं हमारे पास। हम जैसे ही इनको लूटेंगे तो हमारे पास अच्छे खासे रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो हम उसके बाद अपने प्रीस्ट को, हेलकैट को, या फिर हमारे पास जो टैंक है शिफ्ट को हम खोल सकते हैं। हमने असल में रिसोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस गेम में कभी कभी, क्योंकि जब गेम बहुत गर्म हो तो इंसान का जो है ख़्याल थोड़ा बदल जाता है लड़ाई की तरफ। हालांकि जो ये रिसोर्सेज है इनको बिल्टअप करना चाहिए ताकि फिर बहुत ही जल्दी और तेज़ी से रिसोर्सेज हमारे क्रिएट होंगे। ये देखो हमने इंजीनियर्स को बिठा दिया, एक इंजीनियर को दूसरे इंजीनियर को हम भेज देंगे जो टावर है इसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। इसको जैसे वो क्या कहते हैं डीएक्टिवेट करेंगे और अपना समझो हम अपना फ़ोन लगा रहे हैं और उनका फ़ोन को ख़त्म कर रहे हैं। ये देखें लड़ाई स्टार्ट हो गई, उसके मोटर्स और हमारे मोटर्स के दरमियान में ज़बरदस्त घमासान की जंग हो रही है। और हमने हेलकैट को भी खोल लिया है, हेलकैट भी आने वाला है, लेकिन हेलकैट टैंक के ख़िलाफ़ सही मुज़ाहमत करता है, जबकि ये जो ट्रूप्स होते हैं इनके ख़िलाफ़ इतनी ख़ास वो मुज़ाहमत नहीं दिखा पाता। ये मोटर को हम थोड़ी पोजीशन से हटा रहे हैं क्योंकि मोटर उनकी नज़र में आ चुका है ना, और वो हमारे मोटर को ही निशाना बना रहा है। देखो यार क्या मज़े की गेम है यार, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इंजीनियर्स को हम यहाँ वहाँ भगा रहे हैं ताकि उसका निशाना चूक जाए और हम पॉइंट पे कब्ज़ा करें। ये देखो ब्लू हो चुका है, ग्रीन से ब्लू हो चुका है अब पॉइंट, देख रहे हैं आप। अब हम इनको निशाना बनाएंगे। हमने पॉइंट्स उनसे छीना तो नहीं है, लेकिन उसे न्यूट्रल कर दिया है। देखें आप 296 पे रुक चुकी है पावर। अब मशीन गनर्स को हम नहीं छोड़ेंगे, इनको तो हम देख के ही रहेंगे। ये बड़े ज़ालिम हैं, एक तो मरते नहीं इतने आसानी से। और देखें मैंने उसके ऊपर
बारिश बरसा दी है बिल्कुल अपने तोपखाने से। आप देख सकते हैं तबाही का मंजर, बिल्कुल ज़मीन को बिल्कुल काला करके रख दिया है उसको। देख लें आप, ज़बरदस्त किस्म का लड़ाई जारी है। देखो हमारे मोटर्स चले गए, ख़त्म हो गए। अब शेफ़ ने मोटर संभाल लिया है। अब शेफ़ को आप आगे भेज रहे हैं। देखें शेफ़ जाएगा आगे, उसके जो रिवाइवल की ये एक ट्रक खड़ा हुआ है उसे भगाएगा, और पिल बैच भी वहाँ खड़ा हुआ है। वो कमाल का टैंक है, बहुत ज़्यादा रेंज है उसकी। देखें हमारा शेफ़ आगे जा रहा है बहादुरों की तरह, और आखिर चला गया बेचारा। हेलकेट को नुकसान होगा क्योंकि हमारे रेंज बहुत कम है ना, तो रेंज की वजह से वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से हमने हेलकेट को पीछे हटा दिया और हमने जगह को भी पकड़ लिया। इंजीनियर्स को, राइफल्स को आगे भेजेंगे और ड्रॉप को कब्ज़ा करेंगे। यार देखो सही, अब मशीन गनर्स दोबारा आ रहे हैं, मतलब रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। वो रुकने का नाम नहीं लेता, बिल्कुल कमाल का एक बेहतरीन प्लेयर है। वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर है, और उसकी थोड़ी फोर्स जो है वो भी पावरफुल है। असल में इधर इसमें पेड और नॉन पेड भी होते हैं ना। अब हम लोग तो ठहरे पाकिस्तान वाले और मिडिल क्लास लोग, तो हम इतना ख़र्चा नहीं कर सकते डॉलरों में, क्योंकि यहाँ पे डॉलरों में और रुपयों में ख़रीदना पड़ता है। ये लोग ख़रीद के आते हैं और डायरेक्ट अपने खुद को रेंज कर लेते हैं और रिसोर्सेज वगैरह चीज़ें वगैरह खोल लेते हैं, पॉइंट को बढ़ा देते हैं। जबकि हमारे पास इतना तो फ़िलहाल सामान नहीं है कि हम इतने बड़े पैमाने पे ख़रीद सकें। लेकिन हम अपनी गरीबी के साथ, अपनी गरीबी में चलते हुए जंगें लड़ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान अपनी गरीबी में F-17 थंडर बना चुका है और बड़े काम कर चुका है, बड़े लोगों को उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दुनिया को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम भी कोशिश तो वही कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलो फिर भी अपने मुल्क के बारे में अच्छी इंसान की सोच होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा मुल्क देख लें। अब हमने प्रिस्ट को भी खो लिया है, और ये देखो जैगवार्स भी आ रहे हैं और ये बार बार यहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी कमाल की जंग जारी है। अगर मैं इसकी आवाज़ आपको सुना देता तो आप हैरान हो जाते कि बिल्कुल एक जंगी माहौल चल रहा है। लेकिन मसला ये है कि इसके मेरे पास फ़िलहाल जो है साउंड सिस्टम नहीं है, जो माइक वगैरह जो आवाज़ को अच्छी तरीके से और प्यारे तरीके से रिकॉर्ड कर सके। तो इस गेम की आवाज़ वो फट जाती है जब मोबाइल से आवाज़ निकलती है, तो इसी वजह से अब मुझे रिकॉर्डिंग के लिए किसी और सोर्स का यूज़ करना पड़ रहा है। जबकि आप देख सकते हो हमारे हेलकेट कमाल की लड़ाई, उसने तकरीबन 2-3 अहदाफ अपने हासिल कर लिए हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी कर ही लेगा। देखें, लेकिन उसका निशाना चूक गया। उसने स्ट्रॉम को खोल लिया। ये स्ट्रॉम जो होते हैं ये मिसाइल सिस्टम है, ये बस जिस चीज़ को लॉक कर लें फिर वो बचता नहीं है। देखें अब हेलकेट और प्रिस्ट को एक ही जगह पे उड़ा के रख देगा। देखें ये जब इसका निशाना आएगा ना तो हेलकेट, चलो बच गया हमारा हेलकेट। देखें बच गया, शाबाश बच गया, इसकी किस्मत अच्छी थी, वरना ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का बला है। ये जो स्ट्रॉम है, हमारे पास भी इसी तरह का वो रिसोर्सेज हैं जो बाद में हम खोल लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा बंद है, जिसके लिए हमें कुछ पॉइंट दरकार हैं। अभी तक हमारे पॉइंट कम है क्योंकि हमने छोटी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी है ना। देखते हैं कि क्या होता है, राइफ़ल्स क्या करते हैं। राइफ़ल जा रहे हैं अपनी ड्रॉप को लूटने के लिए। अब देखते हैं कि राइफ़ल किस हद तक लूटते हैं ड्रॉप को। ये वो वहाँ से लेकिन ज़रूरत नहीं कर रहा कि हमारे एरिया में आ जाए, वहीं से जो उसका निशाना लग रहा है नज़दीक भी लगा रहा है, लेकिन पावरफुल फोर्स है उसकी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मैंने हेलकेट 2 खोल लिए, लेकिन हेलकेट मुझे फ़ायदा नहीं देंगे इतना ख़ास, क्योंकि मैंने गलती कर दी है थोड़ी बहुत। इससे अच्छा अगर मैं प्रीस्ट भी एक और खोल लेता तो उसको कदम जमाने का कोई मौका ना मिलता। प्रीस्ट मेरे लिए सही था, या 1-2 दाने छोटे से टैंक जो थे हमारे फर्स्ट कैटेगरी के, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के टैंक है। कुछ हैवी टैंक्स हैं, कुछ फिर नॉर्मल और हल्के टैंक्स हैं। हल्के टैंक्स जो होते हैं वो तो फासला थोड़ा जल्दी से तय करते हैं, और जो बड़े टैंक है ये थोड़े आहिस्ता आहिस्ता से चलते हैं, आपको पता है। तो ये अपने टारगेट पे पहुंचने में टाइम लेते हैं, जब तक पहुंचते हैं तो अगला बंदा उनको टारगेट कर चुका होता है।
अब हम अपने जो हैवी किस्म के हमारी मिसाइल सिस्टम है उसको हमने खोल दिया है। अगले स्टेप में जैसे हमारे पास कुछ आ जाता है, ये देखें हमारे हेलिकैट के ऊपर उसने तगड़ा किस्म का दावा बोल दिया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हमारे हेलिकैट्स गए, मुझे लग रहा है ख़त्म होने वाले हेलिकैट्स। वो देखें दोनों को एक साथ उड़ा के रख दिया साथ। प्रीस्ट को भगाओ, बच जाए तो ठीक है, वरना ये भी गया मुझे लगता है। प्रीस्ट भी गया, प्रीस्ट भी गया, गया 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 गया। अब देखो ब्लिट्स को उसने इधर हमारे एरिया में भेज दिया ना। जब ब्लिट्स को हमारे एरिया में भेज दिया तो समझो उसको वो हर किस्म की सर्वेलेंस वहाँ पे कर रहे हैं। मशीन गनर्स को, जो भी उसका सिपाही यहाँ पे आएगा तो वो सर्वेलेंस करेगा। जब वो सर्वेलेंस करेगा तो मतलब हम ख़तरे में, मतलब उसको किसी भी आदमी को यहाँ हो वो क्योंकि कोऑर्डिनेट बताते हैं ना, कोऑर्डिनेट जब बताते हैं तो पूरी लोकेशन आया हो जाती है सबके सामने। जब लोकेशन आया हो जाए तो उनको निशाना बनाने में बिल्कुल थोड़ी भी मुसीबत पेश नहीं आती या उनको कोई भी मसला पेश नहीं आता। देखते हैं अब आगे हमारी गेम। देखें यार क्या मिसाइल मार है स्टॉर्म, यार स्टॉर्म बड़ा ख़तरनाक है। स्टॉर्म खोल लिए, एक को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, उसने दो ही खोल लिए। ज़बरदस्त किस्म का हमने उसके ऊपर धावा तो बोला, लेकिन वो देखो हमारे रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर चुके हैं। जो हमारे पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं ये वाले, इस पर वो कब्ज़ा कर चुके हैं। हम अभी ये ले लें भी हमारे लिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि इनको वापस लेना इनसे भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। चलो हमने मोटर्स के गिरा दिए, राइफल्स अपनी जगह पकड़ने जा रहे हैं। प्रिस्ट को हमने खोला हुआ है ना, प्रिस्ट भी फिर छोटा मिसाइल सिस्टम है, ये फिर नज़दीक नज़दीक का, लेकिन ये जो ज़मीनी दस्ते हैं उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला करता है और बहुत इसका जो निशाना होता है बड़ा पक्का होता है। इसका निशाना इतना पक्का होता है कि एक इंच भी इधर उधर नहीं होता, इसी वजह से अगले को सोचने का मौका भी नहीं देता। अब देखते हैं आगे, हमारी गेम तो हाथ से निकलती जा रही है। हमारे पास सिर्फ 76 पॉइंट रह गए हैं। 12 मिनट पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत लंबी गेम हो चुकी है हमारी, बहुत कमाल की जंग चल रही है, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। इतना ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है कि मैं खुद हैरान हूँ। देखें अब हम राइफ़ल्स के ऊपर राइफ़ल्स वहाँ भेज रहे हैं ताकि वो पॉइंट को कब्ज़ा कर लें। वो वहाँ से हमारे राइफ़ल्स उड़ाता जाएगा, उड़ाता जाएगा। जितने हम राइफ़ल भेजेंगे वो उन्हें उड़ाता जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ हम जीत और हार हमारा फ़ैसला होगा। सिर्फ 50 पॉइंट्स विक्ट्री के रह गए हैं। अगर ये पॉइंट हमारे हाथ से निकल गए तो समझो हम गेम हार जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर लें। देख सकते हैं आप कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान से लोग कितनी मेहनत करते हैं या इंडिया से कितनी लोग मेहनत करते हैं। हमारी लैंग्वेजेस तो एक ही हैं, हम लोग भी तो एक ही हैं, गंदमी कलर के लोग हैं। हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ना हम आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना आपको हमें नुकसान पहुंचाना चाहिए, और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए दोनों तरफ से। तभी जाके हम तरक्की कर सकता है एशिया, वरना एशिया में आप देख रहे हो क्या चल रहा है। ये देखें जंग, सबक देख सकते हैं। राइफल्स बार बार कब्जा कर रहे हैं, बार बार कब्जा कर रहे हैं, बार बार, लेकिन वो वहाँ से एक निशाना लगाता है और ख़त्म धड़ाम से। देखो ये मैं जब खेलूंगा जर्मनी के वाले ग्रुप के साथ तो वो बड़ी कमाल की है, उसमें एक दो चीज़ें बड़ी कमाल की यूज़ होती हैं। ये देखो अब हम कब्जा कर रहे हैं, आखिरी टाइम में भी कब्जा कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, जबकि उसकी फोर्स डबल हो चुकी है। ये देखिए हमारे बंदों को उड़ा के रखता जा रहा है, उड़ा के रखता जा रहा है। अब उसके पॉइंट भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हम भी। अब हमने अपना कॉन्ग को तैयार कर लिया। अब कॉन्ग से मैं उसके स्टोन तो उड़ा के रखूँगा जितने उड़ा सकता था। अब मैं उसके स्ट्रॉम्स को निशाना बना रहा हूँ बार बार। अब मेरे हाथ से गेम निकलती जा रही है, मुझे यही लग रहा है। ये देखें यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा बिल्कुल कमाल की गेम है, कमाल की, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। स्ट्रॉम देखो मैंने क्या स्ट्रीक निशान लगाया, एक स्ट्रॉम को मैंने उनका बिल्कुल एनर्जी हाफ कर दी उसकी, बिल्कुल। अब देखो उसका स्ट्रॉम उड़ा के रखूँगा, देखना अभी। देखें उड़ा के रख दिया उसका एक स्ट्रॉम उसका उड़ा के रख दिया, उसकी मेन मशीनरी हमने तबाह कर दी। देखें हार जाएंगे भी मसला नहीं है, लेकिन जीत हार भी हारेंगे भी तो थोड़ा फ़ख्र से हारेंगे, थोड़ा गर्व के साथ हारेंगे ना। हारना भी होना, हार भी ऐसी होनी चाहिए कि गर्व के साथ हारना चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखें
क्या कमाल की गेम है। देख, उसने बिल्कुल बंदों को मेरे सर पे ला के बिठा दिए ताकि वो मेरा निशाना ले सके। देख रहे हैं आप, स्टॉर्म को उसने सामने ले आया। देख, मैंने स्टॉर्म को दौड़ा दिया, लेकिन मेरा खुद का कॉन्ग भी बड़ा ज़ख्मी हो चुका है, कमज़ोर हालत में चला गया है। मुझे अब इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा जल्दी से। मैंने फिर पॉइंट पकड़ लिया। देखो 45 पॉइंट में मैंने रोक के रखा हुआ है उसको, उसके पॉइंट गिराता जा रहा। जंग तो आखिरी है, लेकिन जंग आखिरी मराहल में चल रही है, लेकिन हमारी जंग भी इतनी आसान से ख़त्म नहीं होगी। वो उसको पीछे हटना पड़ रहा है। देख रहे हैं स्ट्रेटजी के मुताबिक। फिर उसने एक स्टॉर्म तैयार कर लिया, 2 स्टॉर्म तैयार कर लिया उस जालिम ने। 2 स्टॉर्म, मैंने एक स्टॉर्म को फिर उसको कमज़ोर कर दिया। एक स्टॉर्म फिर उसका गया। उड़ा के रखूँगा इसके स्टॉर्म को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। ये यहाँ से जाएगा। ये देखो हेलकैट को मैंने आगे भेजा, लेकिन मैंने गलती की, हेलकैट को नहीं लाना चाहिए था मुझे। हेलकैट की जगह पे मैं प्रिस्ट को ले आता तो अच्छा था, क्योंकि इस टाइम उसके ज़मीनी ट्रूप्स हमें तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर। दिखा के जाएगा अपना हेलकैट। वाह, उड़ा के रख दिया एक और स्टॉर्म उसका हमने। 2 स्टॉर्म हम उसके उड़ा चुके हैं इस हालत में भी। इतनी हालत में भी खुद तो कहे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे सनम, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। देखो अब हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। बस ये है, देखते हैं अब क्या होता है। यार यहाँ पे ईशा की अज़ानें हो रही हैं, बस नमाज का टाइम होना चाहता है, लेकिन हम लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई जारी है। देखें यार, वाह वाह, देखें हमने इसके ऊपर बारिश कर दिया, हमने ऐसे बारिश कर दिया पूछो मत। शेफ़ को हम भेज रहे हैं, शेफ़ देखते हैं क्या करता है। शेफ़ जो है कमाल की चीज़ है, तेज़ है, लेकिन इस टाइम उसके स्टॉर्म के सामने शेफ़ बेचारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 स्टॉर्म उसने तैयार करके रखे हुए हैं। के रख दिया शेफ़ को। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखें यार, आइस कर दिया उसने जगह को, और स्टॉर्म को वो बिल्कुल आगे ले आया हमारे, बिल्कुल आगे ले आया, और वो हमारा टाइम ज़ाया करने में लग। जिताएंगे यही हमें। वाह, उड़ा के रख दिया राइफल्स को। देख, तो बुरकस बन गया, राइफल्स का बुरकस बन गया हमारे लिए। अब स्टॉर्म को उड़ाऊंगा मैं, इसके सारे स्टॉर्म उड़ाऊंगा। स्टॉर्म से पीजेड जैग से जैगवार जो है इसका छोड़ेंगे नहीं, इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ना हमने। देखें 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार। देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और कैसी ज़बरदस्त किस्म की घमासान की जंग जा रही है, घमासान की लड़ाई। ऐसी जंग जा रही है कि आप हैरान हो जाओगे कि कितना कैसे यहाँ पर हम उनको ट्रूप्स को उड़ा रहे हैं यार। बस वो पॉइंट पे कब्जा करने वाले बस, क्योंकि हमारे लोग पीछे, वहाँ पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी। हमारे पॉइंट्स गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं यार, गिर रहे हैं। उफ उफ उफ, उसकी हमने तकरीबन फोर्स तबाह कर दिए है, बचा कुछ नहीं है उसके पास। उसके मेन लोग हमने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अब देखो पॉइंट्स पे वो कब्ज़ा कर गया है। हमारे लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ हो। देखें यार देख, 24 पॉइंट रह गए हैं, 23 पॉइंट रह गए हैं। भागो राइफल्स, भागो जल्दी से, हमने जीतना है, भागो जल्दी से। ब्लिट्स भी आ चुका है हमारे पास, नज़दीक ही आ चुके हैं। वो ब्लिट्स को भी उड़ा दिया हमने। बस वो अब जीतने की कगार पर आया हुआ है कि मैं जीत के जाऊंगा। पॉइंट्स कम हो रहे हैं, हम न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रलाइज़ नहीं हो रहा, उसके और बंदे पहुंचते जा रहे हैं। अगर थोड़ी देर होती तो गेम हम ज़रूर जीत रहे, लेकिन हम नहीं जीत सके। ओ नो, हार गए हम। चलो कोई बात नहीं, अगली गेम हम ज़रूर जीतेंगे, अगली बार ज़रूर जीतेंगे। हमारा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।